अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने बोला था आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें पॉलिनोमियल समझने के लिए यूज होंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया कि ये जो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है ये सिंबल्स होते हैं जिनको डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं। सिंबल्स हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, इनको वेरिएबल बोलते हैं। अलजबरा में हम यूज करते हैं जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, इनको हम अलजबरा में यूज करते हैं एज वेरिएबल। और मैंने साथ में ये भी बोला कि कभी कभार हम अलजबरा में इन इंग्लिश के लेटर्स को यूज करते हैं एज ए कांस्टेंट, बट एट दैट टाइम वी हैव टू मेंशन इट। उसके बाद मैंने आपको बेटा पढ़ाया कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, इनको बेटा हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। तो साथ में बेटा पढ़ाया तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए बेटा जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को कोई भी मैथमेटिकल प्रोसेस करेंगे तो रिजल्ट आएगा नया नंबर, तो इसको बेटा हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं, या अर्थमेटिकल ऑपरेशंस या फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो आज हम पढ़ाएंगे बेटा आपको कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। ये पॉलिनोमियल होता है बेटा जब हम इन वेरिएबल्स को और इन कांस्टेंट्स को आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन कंबाइन करने वाला फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। जब हम कांस्टेंट्स को और वेरिएबल्स को आपस में कंबाइन करेंगे, लेकिन कंबाइन करने वाला फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, तो इस अगर इतना ही हम बेटा लिखेंगे, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बनेगी। लेकिन इसके आगे मुझे थोड़ा और जाना है। जो इसमें वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल में, जो वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मींस होल नंबर्स। यहां पे चार चीज बेटा आपको याद रखना है। कांस्टेंट्स एक, वेरिएबल्स, इनको कंबाइन करेगा फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गया तीसरा, और चौथा वाला जो वेरिएबल होता है इसका जो एक्सपोनेंट होता है वो होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम है होल नंबर्स। अब मैं बेटा इसकी डेफिनेशन लिखूंगा पॉलिनोमियल की। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ combination of constant and variable, constants and variables। जब हम constants and variables, constants and variables by fundamental operations, by fundamental operations, by fundamental operations, by fundamental operations। यहां तक अगर बेटा आपने डिफिनेशन लिखा तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल को डिफरेंस करने का रीजन जो है वो यही सेटअप है जो इसके बाद मैं लिखूंगा। तो हैविंग एन एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, हैविंग एन एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, having an exponent of variable as constant, as constant, sorry, as non-negative integer, having an exponent of variable as non-negative
नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। या इसको दूसरा नाम होल नंबर भी बोलते हैं, होल नंबर्स। एक छोटी सी डिफरेंस देख लीजिए, छोटी सी डिफरेंस। मैंने लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल। अगर मैंने वेरिएबल्स लिखा तो ये पॉलिनोमियल बनेगा जिसको एक से ज्यादा वेरिएबल है। समझ लीजिए बेटा, पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि इसको एक ही वेरिएबल होता है। हमारे जो सिलेबस में है वो है पॉलिनोमियल हैविंग वन वेरिएबल। तो यहां पर आप देख लीजिए बेटा, मैंने लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस। वेरिएबल मींस हमें एक ही वेरिएबल लेना है। तो ये जो डिफिनेशन बनेगा बेटा, ये बनेगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। मेरे जो सिलेबस में है वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मुझे दो वेरिएबल सिलेबस में नहीं है, तो मैंने इसीलिए भी लिखा बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस हैविंग एन एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एज नॉन नेगेटिव। जो एक्सपोनेंट वेरिएबल का होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। तो यहां पे बेटा हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होगा तब भी डिफिनेशन यही है, बस यहां पे आप वेरिएबल लिखो और यहां पे भी आप वेरिएबल लिखो। ये बेटा पूरा ख्याल रखना, इसमें क्या है, हमारे सिलेबस में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो मैंने लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स एंड वेरिएबल। तो एक ही वेरिएबल, इसका मतलब बाय फंडामेंटल ऑपरेशन हैविंग एन एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल एज नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो वेरिएबल यहां पे बेटा होता है, यहां पे वेरिएबल जो वेरिएबल इसमें होता है, इसका जो एक्सपोनेंट होता है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर होता है। ये पूरा ख्याल रखना बेटा, हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए बेटा मैंने यहां पे वेरिएबल का वर्ड यूज किया है। अगर एक से ज्यादा होगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल, तब आपको यहां पे वेरिएबल लिखना है, डिफिनेशन चेंज नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बेटा ये जो पॉलिनोमियल होता है इसकी जनरल फॉर्म कैसे होती है इसकी, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन किस पॉलिनोमियल की, किस पॉलिनोमियल की बेटा, इन वन वेरिएबल। मैं यहां पे बेटा वन वेरिएबल बार बार नहीं बोलूंगा, आप खुद समझ लीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं किसके रिलेटेड, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इससे आगे नहीं। तो अब मैं लिखूंगा बेटा जनरल फॉर्म इन पॉलिनोमियल क्या है, ये होता है बेटा ए एन एक्स रेज्ड पावर एन प्लस ए एन माइनस वन, ये ऐसे होता है एक्स रेज्ड पावर एन माइनस वन, पावर डिक्रीज होता है, फिर प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज्ड पावर एन माइनस टू, फिर प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में आएगा बेटा ए वन एक्स रेज्ड पावर वन, लिखने की जरूरत नहीं है, तो फिर लास्ट में ए नॉट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि जो आपको पॉलिनोमियल मिलेगा वो बिल्कुल इस शेप में मिलेगा। एक टर्म में एक कोफिशिएंट होता है वेरिएबल, फिर वेरिएबल का पावर प्लस या माइनस प्लस होगा, कोफिशिएंट वेरिएबल और वेरिएबल का एक्सपोनेंट, कोफिशिएंट फिर वेरिएबल और वेरिएबल का एक्सपोनेंट, प्रोसेस ऐसे ही चलेगा। ये बेटा आपको याद रखना है। इसमें लिखना होता है वायर, वायर x is variable, x is a variable। इसमें बेटा x क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, x is a variable। ये an कामा an माइनस वन कामा an माइनस टू
कामा डैश 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 ए नॉट, ए नॉट, ये क्या है बेटा, ये आर कांस्टेंट्स होते हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं रियल में, रियल नंबर में ये कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये जो ये कैपिटल एन होते हैं, एन है ना बेटा, ये एन इज ए होल नंबर, एन इज ए होल नंबर, ये होल नंबर होना चाहिए। ये जो इसका पावर होना चाहिए, पावर, ये बेटा होल नंबर होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, ये जो पहला टर्म होती है, पहली टर्म होती है, इस पहली टर्म का लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पर आप देख लीजिए बेटा, ये जो ए ऑफ एन है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये याद रखना बेटा, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसे होती है, ये होता है ए एन एक्स रेज पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन ए एन टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू। कोई यहां से स्टार्ट करेगा, ए नॉट लिखेगा, जो आपको मर्जी है बेटा, आप यहां से ए नॉट स्टार्ट करो और यहां से एक्स रेज पावर एन लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा प्रोसेस ऐसा ही चलेगा। ये जो एक्स होता है, एक्स वेरिएबल, ए एन ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एन क्या होता है बेटा, होल नंबर है। और जो पहली टर्म होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बेटा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और जनरल फॉर्मूला पॉलिनोमियल। मैं फिर से बेटा रिवाइज करूंगा, ये जो पॉलिनोमियल हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं पॉलिनोमियल, हम लिखते हैं पॉलिनोमियल, लेकिन असल में बेटा होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये खास ख्याल रखना बेटा है, ये खास ख्याल रखना इसमें, ये जो पॉलिनोमियल होता है, ये असल में होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, लेकिन हम जनरली में लिखते हैं पॉलिनोमियल, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है और इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर होता है या इंटीजर। होल नंबर मींस ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसकी जनरल फॉर्म बेटा ये है। चलो बेटा, थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।